हेलो बच्चों, आज हमारा हिंदी लैंग्वेज की क्लास में हम आपको अगला अध्याय पढ़ा रहे हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के शब्द का जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आगे बच्चे मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द की विशेषता बताती है। ये उदाहरण के लिए मैं आपको 4 लाइन का अनुच्छेद यहाँ सुनाती हूँ। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कक्षा का कमरा बड़ा है। कक्षा में 10 बेंच हैं। कक्षा में सफ़ेद पंखे लगे हुए हैं। हमारी कक्षा में 4 मित्र लगे हुए हैं, 4 चित्र लगे हुए हैं। तो ये 4 लाइन का मैंने आपको अनुच्छेद सुनाया। यहाँ पर चौथी कक्षा, बड़ा, 10, सफ़ेद, 4, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा और सर्वनाम के शब्द हैं जिसकी विशेषता विशेषण का शब्द बता रहा है। जिससे इस अनुच्छेद से ये समझ में आता है हमें कि कैसे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बतलाता है। मैंने यहाँ पे बच्चों आपको विशेषण की परिभाषा बता दी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि विशेषण जो है वो वाक्य में कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। विशेषण शब्द संज्ञा के पहले या बाद में आता है। उदाहरण के लिए, वो नई साइकिल लेकर आया। यहाँ नई जो है विशेषण है और साइकिल जो है वो संज्ञा है। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि कैसे विशेषण जो है वो संज्ञा के पहले लगा हुआ है। वो नई साइकिल लेकर आया। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि विशेषण जो है वो या तो शब्द संज्ञा के पहले आता है या बाद में आता है। इस उदाहरण में विशेषण जो है वो संज्ञा शब्द से पहले आया है। यहाँ साइकिल जो है वो संज्ञा है और नई जो है वो विशेषण है। तो नई साइकिल, तो यहाँ विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले आया है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। उसकी साइकिल नई है। यहाँ साइकिल जो है संज्ञा है और नई जो है वो विशेषण है। यहाँ पे विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा के बाद आया है। तो इस उदाहरण से हम ये समझते हैं कि विशेषण शब्द जो है वो या तो संज्ञा के पहले लगता है या संज्ञा के बाद में लगता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि विशेषण जो है, विशेषण न संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्द की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको संज्ञा कैसे, विशेषण कैसे संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है और कहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया जाता है विशेषण का संज्ञा से पहले या बाद में, वो बताया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि विशेषण सर्वनाम शब्द की विशेषता कैसे बतलाता है। विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बताता है। जैसे वो परिश्रमी है, वो अमीर है, मैं बीमार हूँ। यहाँ पे परिश्रमी, अमीर, बीमार, ये सब क्या है? ये सब विशेषण शब्द है। और ये सब किसकी विशेषता बतला रही है? सर्वनाम शब्द की। वह, हम, मैं, ये सब सर्वनाम शब्द है और इस शब्द की विशेषता बता रही है। तो इससे हमें पता चला कि विशेषण सर्वनाम शब्द में कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक वाचक विशेषण। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक वाचक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण रूप, रंग, स्वाद, आकार, गुण, दोष की विशेषता बताने वाले को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण
उदाहरण के लिए है मीठा, तीखा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, काला, गोरा, अच्छा, बुरा। ये सब उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का विशेषता बताने वाले विशेषण को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 10, दूसरा, पांचवा, ये सब उदाहरण है संख्यावाचक विशेषण के। तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, जिससे किसी वस्तु के माप तौल का बोध होता है, उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो चीनी, ये सब उदाहरण है परिणामवाचक विशेषण के। चौथा है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम शब्द से पहले लग के, सर्वनाम और संज्ञा शब्द से पहले लग के उसकी विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस लड़के को बुलाओ, यहाँ पर उस लड़के जो है, ये उस जो है, ये यहाँ पे सर्वनाम नहीं है बल्कि विशेषण है, जो कि संज्ञा से पहले लग गया है और उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द जो है वो लिंग और वचन के अनुसार बदलता भी है। अगर हम लिखेंगे कि नीली साड़ी, उसने नीली साड़ी पहनी है, तो ये वाक्य हो जाएगा स्त्रीलिंग। और अगर हम कहते हैं कि उसका कुर्ता नीला है, तो ये वाक्य हो जाएगा पुल्लिंग। और दूसरा, पीला फूल, वो फूल देखने में पीला है, ये क्या हुआ? एक वचन हुआ। दूसरा वाक्य है पीले केले, उसके केले बहुत ही पीले हैं देखने में, तो इस वाक्य से बहुवचन शब्द का प्रयोग बोध होता है। तो इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि विशेषण शब्द जो है वो लिंग और वचन के अनुसार बदलता भी है।